हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। क्लास 7th का 12th चैप्टर कर रहे थे बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बता दिया था कि व्यंजक किसे कहते हैं। चर और अचर दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। चर संख्याएं वे होती हैं जिनका मान कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। अचर संख्या वो होती है जो कि फिक्स होती हैं, न्यूमेरिक जो वैल्यूज़ होती हैं वो। इसके बाद में हमने पद के बारे में पढ़ा था और गुणांक के बारे में। पद बीजीय जब व्यंजक हम बनाते हैं तो इन व्यंजकों में कुछ संख्या नहीं कह के हम कह सकते हैं कि कुछ टर्म्स हैं जो कि आपस में जुड़ के एक्सप्रेशन या व्यंजक बनाती हैं, उनको हम पद कहते हैं। इसके बाद में गुणांक का होता था कि किसी भी जो एक पद हमें दे रखा है उस पद से जितने भी नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो उनके गुणांक होते हैं। अगर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोल रहा है तो उसमें सिर्फ जो संख्या है उसको लेंगे, और अगर वैसे किसी का भी गुणांक पूछा है तो उस संख्या को छोड़ के जितने भी गुणांक बनेंगे वो उसकी कोएफिशिएंट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ रहे हैं वो है समान और असमान पद। देखिए, वो है समान और असमान पद, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अब इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बेटा क्या होगा, आप समान पद में समझिए कि पहले तो कोई भी एक व्यंजक हम लिख लेते हैं। जैसे कोई भी एक व्यंजक लिखा है यहाँ पे 4xy प्लस में 3x स्क्वायर y प्लस 2xy प्लस yx स्क्वायर, ये एक हमने व्यंजक लिख लिया। ठीक है, अब इसमें देखिए ये पद हो जाएंगे, क्योंकि ये पद आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अब यहाँ पे जब लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें हम प्रत्येक पद का देखेंगे। प्रत्येक पद में जो चर संख्याएं हैं वो अगर समान हैं तो वो समान पद हो जाते हैं और उनको आपस में हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4x, यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीपल, इसका कोई न्यूमेरिकल जो कोएफिशिएंट है उसको छोड़ दीजिए, क्या आया xy। यहाँ पे क्या है x स्क्वायर y, तो यहाँ पे x स्क्वायर, एक x ज़्यादा हो गया। यहाँ पे क्या है xy, यहाँ पे क्या है yx स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ये जो संख्या है और ये संख्या है ये दोनों हमारे समान पद हैं। और क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर y है और yx स्क्वायर है, कोई फ़र्क नहीं है, तो ये जो संख्या है और ये संख्या ये हमारे समान पद हैं। इन समान पदों को हम आपस में जोड़ सकते हैं या घटा कर सकते हैं, असमान पद नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो चर संख्याएं x स्क्वायर y और y, तो जो चर संख्याएं हैं अगर वो पदों में समान है तो वो हमारे समान पद हो जाएंगे। और अगर पदों में समान नहीं है, जैसे ये और ये दोनों क्या हो गया, इसमें एक x ज़्यादा हो गया, तो ये हमारे असमान पद होंगे। तो ये ध्यान रखना, ये क्यों ज़रूरी है समझना, क्योंकि आगे जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि समान पद कौन से हैं, असमान कौन से हैं, उसी से हम उसको हल करेंगे। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका बिंदु आता है वो होता है एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय और बहुपदीय। क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले एक पदी, ठीक है, फिर है द्विपद, फिर है त्रिपद और फिर है बहुपद। अब नाम से ही आप कर सकते हैं, यहाँ पे होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इंग्लिश के वर्जन्स हो गए इसमें। तो नाम से ही पता चल रहा है, एक पदीय, एक पद हो वो एक्सप्रेशंस या वो व्यंजक जिसमें एक पद है। द्विपद मतलब दो पद हो गए,
वो द्विपद हो गया। त्रिपद मतलब जिसमें 3 पद हो गए, और बहुपद मतलब जिसमें एक से ज़्यादा पद हो गए, चाहे से वे द्वि हो या त्रि हो या फिर 4 हो जाए 5 हो जाए, वो सारे हमारे बहुपद हैं। तो 2 चीज़ें मेन हो गई, एक पद ये हो गया मोनोमियल जिसमें एक ही पद है, आपका एक ही टर्म है। द्विपद बाइनोमियल जिसमें 2 पद हैं, 2 टर्म हैं। त्रिपदीय जिसमें 3 टर्म्स हैं, और बहुपदीय 2, एक से ज़्यादा। अब एक एग्जाम्पल लेके हम करते हैं, जैसे पहले वाला ये एग्जाम्पल लिया था। आप देखो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको 4 संख्याएं, 4 पद तो 4 हैं, ठीक है। अब ये कितने पद हो गए, क्या ये बहुपदीय हो गए, 1 2 3 4, पर नहीं, यहाँ पे क्या है, ये संख्या और ये संख्या तो समान है, ये दोनों पद तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और ये दोनों हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम बोलेंगे कि ये कितना पदी हो गया, ये द्विपदी हो गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक पद का 7xy, बस ये जो है एक संख्या, एक ही टर्म जो है वो एक पद हो गया। और द्विपदी में क्या हो गया, जैसे x प्लस में 5, भाई 5 अपने आप में भी तो एक पद हो गया। किसी भी एक चर में जब हम कुछ दूसरा जोड़ रहे हैं तो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो x प्लस वाई द्विपदी हो गया, या फिर xm प्लस 3xy, ये भी हो जाता हमारा द्विपदी। अब त्रिपदी के बारे में बात करते हैं, तो m प्लस n प्लस x y, ये हमारा 3 पद हो गया। भाई एक पद, 2 पद और 3 पद। और बहुपदी हमारे कितनी भी संख्याएं हो सकती है, अलग अलग हम लोग एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये हमारा बहुपद का हो गया। तो आगे आपको समझ में, जो टर्म्स होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है या बहुपदी है। अब हमने क्या क्या सीख लिया, अभी 2 वीडियोस जो बनाई हैं, उन 2 वीडियोस में आपने जो सीखा, सबसे पहले पद के बारे में पढ़ लिया था कि टर्म्स क्या होते हैं, व्यंजकों को बनाने वाले जो छोटे छोटे हैं जिनको हम जोड़ के व्यंजक बनाते हैं वो हमारे टर्म्स होंगे। फिर गुणांक के बारे में पढ़ लिया, गुणांक क्या था, कोएफिशिएंट हो गया था, कोएफिशिएंट हो गया था। कोएफिशिएंट क्या हुआ, कुछ भी है, जैसे एक्स वाई है तो एक्स वाई 2xy है, तो xy का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 2, उसका गुणांक हो गया 2। अगर यहाँ पे आपसे 2x का पूछा है तो उसका y हो जाएगा, अगर 2y से का पूछा है तो उसका कोएफिशिएंट x हो जाएगा। जो संख्या हमसे पूछी है उसके अलावा जितने भी उसमें गुणनखंड है वो उसके गुणांक हो जाएंगे। फिर हमने समान और असमान पदों के बारे में पढ़ा, समान और असमान पदों के बारे में पढ़ लिया, और फिर हमने बहुपदी के बारे में पढ़ लिया कि बहुपद क्या होते हैं, एक से ज़्यादा अगर पद हो गए तो वो हमारे बहुपद हैं। अब एक्सरसाइज 12.1 अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हम क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि हमें और अच्छे से ये जो प्रश्नावली है या जो ये हमने अभी तक पढ़ा है वो हम समझ सकें। तब तक आप इन दोनों वीडियोस को अच्छे से समझिए, एक बार देखिए अच्छे से और अच्छे से समझिए, इनको कीजिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।